हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, किसान निधि खास अपडेट, नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज जानेंगे हर एक अपडेट। बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की दोस्तों, तो शिक्षकों को अवकाश के दिन जबरन बुलाना अब पड़ेगा महंगा, शासन का कड़ा रुख है। पिछले महीनों में प्रचंड ठंड के कारण सीएम योगी ने स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए थे। बाद के कुछ दिनों में शासन स्तर से भी आदेश जारी किया गया कि भीषण ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी की गई है। उस दौरान कई जिलों के DIOS ने अवकाश घोषित होने के बावजूद शिक्षकों के लिए उपस्थिति अनिवार्य कर दी थी, जिसको लेकर अब कड़ा रुख अपनाया गया है। शिक्षकों को अवकाश के दिन जबरन बुलाना महंगा पड़ेगा। अच्छा, पीएम किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है दोस्तों। किसान निधि को लेकर नई जानकारी है। 22वीं किस्त का पैसा फरवरी के दूसरे सप्ताह में आएगा। जान लीजिए किसानों के लिए लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि 2000 रुपए खाते में क्रेडिट होगा, क्योंकि मार्च में पहले ही हफ्ते में होली है। ऐसे में इसी फरवरी में किसान निधि आएगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि चौथा महीना इसी में पूरा हो रहा। 22वीं किस्त के लिए आप फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिए, भूले का सत्यापन होना जरूरी है। 22वीं किस्त का पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्हें 21वीं किस्त का पैसा मिला है। अगर आप 21वीं किस्त का पैसा नहीं पाए तो आपको 2 किस्त एक साथ मिल सकती है। 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को आया था। क्या यूपी में भी सरकार देगी 1000 रुपए किसान निधि? बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि के साथ कर्पूरी सम्मान निधि भी मिलता है। सालाना 6000 के बदले 9000 रुपए मिलते हैं। बिहार की नीतीश सरकार बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान की है। राज्य में अब पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि मिलेगी। बिहार के किसानों को सालाना 3000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। मतलब अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपको 9000 रुपए मिलेगा। अब बजट 12 फरवरी को यूपी सरकार भी ला रही। बिहार की तरह यूपी सरकार भी ला सकती है और सीएम योगी यानी राज्य सरकार की तरफ से 1000 रुपए किसान निधि का मिल सकता है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, बस मीडिया में ये लोग अटकलें लगा रहे हैं। वही राहुल बोले कि आज पीएम को नरवणे की किताब दूंगा। अनपब्लिश्ड बुक लेकर संसद पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बिट्टू को गद्दार कहा। मंत्री बोले देश का दुश्मन। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को बहस हो गई। निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे राहुल ने बीजेपी सांसद बिट्टू को गद्दार कहा है। अच्छा, मस्क 850 बिलियन संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। एक दिन में 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। 4 महीने में नेटवर्थ 70% बढ़ी है। वही मुनव्वर राणा की बेटी को पति ने दिया 3 तलाक। बेटी बोली लखनऊ में धक्के मारकर बाहर निकाला, बच्चों को कमरे में बंद किया। जी हां, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता हिब्बा राणा ने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। अच्छा, यूपी में अनुदेशक शिक्षकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 रुपए मानदेय का दिया आदेश। कहा पद स्वतः सृजित हो चुका है। यूपी में सरकारी जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। इनका अब 17,000 रुपए मानदेय भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अपील खारिज कर दी है, जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। पोषक अनाज के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मोटे अनाज की ओर लौट रहा है प्रदेश का किसान। देश में 12.17% हिस्सेदारी इसी की है। अच्छा, मोहाली में 340 रुपए को लेकर विदेशी महिला और ड्राइवर भिड़ गए। जरा विजुअल देखिएगा। किराया न देने पर जमकर हुई बहस। वही वीडियो बनाते समय मोबाइल छीनती हुई भी लेडी दिख रही है। वही सोना चांदी ने एक बार फिर से सभी को चौंकाया, क्योंकि कीमत में भारी इजाफा हुआ है। सोना 1,58,000 पहुंचा है। 2 दिन में 9,412 रुपए महंगा हुआ। चांदी 9,573 रुपए बढ़ के 2,74,000 प्रति किलो पहुंच गई है। मतलब जब तक आपको खबर दे रहे हैं तो रेट इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें इजाफा अभी भी जारी है। 2 दिन में दाम 14,000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। तो ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे अंत तक। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।